तो एक सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए वो हम इस पर ध्यान देंगे। यानी इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक पृष्ठ है, यहाँ पर हम अपनी बात लिखना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा किनारे पे सरकारी पत्र का प्रारूप या फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किनारे पर, यहाँ पर पत्र के किनारे पर संख्या, इस प्रकार से प्रारूप में हम उसको डॉटेड लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद संख्या लिखने के बाद जो पत्र लिखने वाला होता है उसको कहते हैं हम प्रेषक, और प्रेषक के बाद कॉमा लगाया जाता है। उसके बाद डॉटेड लाइन हम डालते हैं। प्रेषक के बाद प्रेषिती, यानी जिसको पत्र भेजा जाता है, प्राप्तकर्ता, जिसके लिए हम लिखते हैं सेवा में। उसके बाद नीचे हमारा विषय होता है और विषय के ऊपर अनुभाग, अनुभाग का नाम लिखा जाता है। जैसे कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2, तो यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये चीज़ नहीं लिखी जाती, या इतना लिख दीजिए अनुभाग। उसके बाद किनारे पे लिखा जाता है स्थान और दिनांक, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। अब उसके बाद जब हमने विषय लिख दिया, उसके बाद लिखना है सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन, महोदय या महोदया, कॉमा करते हुए। उसके बाद हम लिखते हैं उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। सामान्यतः ऐसा हम महोदय के बाद लिखते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या हमने पहले कोई पत्र भेजा है इस उक्त अधिकारी को, तो ये भी लिख सकते हैं कृपया पत्रांक डॉटेड दिनांक इतने तारीख का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश। तो इस तरह से हम पत्र आगे जारी रख सकते हैं। और एक पैरा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। अगर एक ही पैरा में हमारी बात कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, अगर एक पैरा में हमारी बात कंप्लीट नहीं हो जाती है तो हम क्रमशः दूसरे पैरे में अपनी बात लिखते हैं, दूसरे पैरे के बाद तीसरे पैरे में। इस प्रकार से जितने पैराग्राफ होते हैं उतने पैराग्राफ में हम अपनी बात लिखते हैं। तो क्रमांक 2, 3 इस प्रकार से डालना है, पहले पर क्रमांक नहीं डालना है। आगे इसके नीचे हम जब ये पैराग्राफ हो जाएंगे उसके बाद हम नीचे भौदीय, तो शायद यहाँ जगह नहीं हो पा रही इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ भौदीय, इस प्रकार से। और यहाँ पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, नाम और बस जो भी है, और पदनाम। तो ये एक सामान्य फॉर्मेट है लिखने का। और अगर हम पत्र को प्रतिलिपियों में प्रेषित करें तब हमें पृष्ठांकन भी करना होता है। जैसे निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री, निजी सचिव प्रमुख सचिव, तो उनको अगर हम प्रतिलिपि प्रेषित करते हैं
तो हमें नीचे मेंशन करना होता है, तो इसके बाद हमें पृष्ठांकन भी करना होता है। तो जो ऊपर हमने संख्या डाली उस संख्या को इधर किनारे पर डालना है और इधर लिखना है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो इस तरह से जिस अधिकारी को हम प्रतिलिपि भेजते हैं या निजी सचिव होते हैं मंत्रियों के, मुख्यमंत्री जी के, तो उनको हम प्रतिलिपि प्रेषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल के अनुसार 1, 2, 3 इस प्रकार से हम प्रतिलिपि प्रेषित करते हैं, या इसमें अधिकारियों के पदनाम लिखे होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिलिपि प्रेषित करते हैं। और यहाँ पर इस अधिकार तो प्रारूप में जब हमने प्रतिलिपियां प्रेषित कर दी, 2-3 लिख दिया, उसके बाद हम नीचे एक इस तरह से नीचे लिखते हैं आज्ञा से, यानी ऊपर जो बहुदिया लिखा हमने उससे एक अधिकारी नीचे। तो यहाँ पर हस्ताक्षर होता है, यहाँ पर नाम और यहाँ पर पदनाम। तो इस प्रकार से शासकीय पत्र का प्रारूप लिखा जाता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से शासकीय पत्र को समझेंगे कि शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शासकीय पत्र क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो एक उदाहरण है, इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम संख्या, जैसे पत्रांक डाल रखा हमने 20/11 है, जो कोड होता है विभाग का, 2 अनुभाग का है, 2021 सन है, और 53/1/2021 का भी TCV लिखा हुआ होता है उसमें। तो जो भी है अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। प्रेषक यानी भेजने वाले अधिकारी का नाम इसमें लिखा जाता है, मात्र नाम। जैसे भेजने वाले अधिकारी हैं अबस सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन। अब प्रेषक जिस व्यक्ति को पत्र लिखता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, उसे हम प्रेषिती कहते हैं। तो प्रेषिती है सेवा में निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, ये प्राप्त करता है। उसके बाद हम लिखते हैं विषय से ठीक ऊपर उच्च शिक्षा अनुभाग 2। जब हमने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 आएगा। अगर हमने अनुभाग 3 लिखा तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 लिखा तो 1 लिखा जाएगा वहाँ। और आगे स्थान देहरादून, दिनांक आज जैसे 26 दिसंबर 2021 है तो दिनांक डाल दीजिएगा। अब विषय है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसके क्रियान्वयन हेतु एक टास्क फोर्स यानी कार्यबल का गठन किए जाने के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन होना है राज्य में, और डायरेक्टरेट लेवल पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। उसको लेकर सचिव साहब निदेशक उच्च शिक्षा को एक पत्र लिख रहे हैं। तो मेन विषय वस्तु जो है, इसका कोर पॉइंट हमने विषय बना दिया है कि इस विषय को लेकर ये पत्र लिखा जा रहा है। तो महोदया जो भी है, तो महोदय उपयुक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, निर्देश हुआ है यानी यहाँ पर जो निर्देश का तात्पर्य यह है कि जो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो डेलीगेट कर देता पावर। और जैसे अनुच्छेद 163 हम भारतीय संविधान में देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, जिसके सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद जो है शक्ति का मूल स्रोत है, और नॉमिनेट हेड हो गया राज्यपाल।
तो उन्हीं के बिहाफ पर जो है जो डेलीगेशन ऑफ पावर है उसी के आधार पर सचिव ने लिखा है निदेश, यानी राज्यपाल के बिहाफ पर वो लिख रहे हैं। निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जाना, यानी डायरेक्टरेट लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को का इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु एक टास्क फोर्स गठित किया जाना है, जिसके संबंध में विस्तृत विवरण संलग्नक में दिया गया है। यानी इस पत्र के साथ एक संलग्नक लगाया गया है जिसके बारे में डिटेल में उल्लेख किया गया है कि जो टास्क फोर्स है उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनका अनुभव क्या होना चाहिए, किन किन क्षेत्रों के वो विशेषज्ञ लोग होंगे, वो सारा किस में है, संलग्नक में दिया गया उसका गाइडलाइन। तत्क्रम में विषयगत प्रकरण पर तत्काल ये पत्र में इस प्रकार के शब्दों को देखा जाए, पत्र में इस प्रकार के शब्दों का बहुत महत्व होता है। जैसे यहाँ पर तत्काल यानी तुरंत इस पर एक्शन लेना है। तत्क्रम में विषयगत प्रकरण पर तत्काल अग्रेतर आगे की कार्रवाई करते हुए एवं कृत कार्रवाई जो कार्रवाई की जाएगी से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। तत्क्रम में विषयगत प्रकरण पर तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करते हुए एवं कृत कार्रवाई से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। अब जो हमने फॉर्मेट बताया उसमें हमने संलग्नक यथोपरि नहीं लिखा। यहाँ पर संलग्नक यथोपरि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है जिसके संबंध में विस्तृत विवरण संलग्नक में दिया गया है। अगर हम यहाँ पर संलग्नक मेंशन कर रहे तब ये लिखते हैं, वरना ये जरूरी नहीं है। तो एक ही पैराग्राफ में ये बात खत्म हो गई। अगर हमारा पत्र थोड़ा लंबा होता, 2, 3, 4 पैराग्राफ में होते तो हम फिर दूसरे पैराग्राफ ले क्रमांक लिखते 2, उसमें अपनी बात लिखते, फिर तीसरे पैराग्राफ में क्रमांक 3, इस तरीके से। तो ये सामान्यतः अगर आप परीक्षाओं में लिखेंगे तो एक ही पैराग्राफ में आप अपनी बात को संतुलित और संक्षेप और सारगर्भित रूप से लिखिए, क्योंकि उससे आपका समय भी बचेगा और कम कंटेंट रहेगा तो वो अच्छी तरह से हमें याद भी रहेगा। और उसके बाद हम लिखेंगे भौदीय, ठीक है, अधोलेख में। तो इसमें हस्ताक्षर अबस जो सचिव साहब हैं उनके हस्ताक्षर आएंगे। फिर यहाँ पर अबस सचिव, परीक्षा में भी हमने नाम नहीं लिखना है, अबस क ख ग च छ ज ही लिखना है। अब इसके अलावा अगर हम इतना तो हमारा हो गया, लगभग ये पत्र पूरा हो गया। इसके अलावा अगर हमें प्रतिलिपि प्रेषित करनी होगी, जैसे मंत्री जी के निजी सचिव है या मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव है या सचिव स्तर के अधिकारी हैं कोई और विभाग में या मुख्य सचिव हैं, तो उनको अगर हमें प्रतिलिपि प्रेषित करनी है तो उनको हम उसके लिए हम आगे पृष्ठांकन भी करते हैं। तो यहाँ पर जगह कम है, अब हम इसको मिटा देंगे और आगे इस बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर किनारे पर भौदीय के बाद जैसे हमने भौदीय लिखा है किनारे पर, एक बार दोबारा लिख देते हैं भौदीय हस्ताक्षर अबस नाम और सचिव, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है ठीक उसके इक्विवेलेंट में संख्या, और संख्या वही लिखनी है जो ऊपर है। जैसे हमने इस पत्र की संख्या ये लिखी, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देना है। ऊपर की संख्या भी अंडरलाइन होगी, नीचे की संख्या भी अंडरलाइन होगी। अब लिखेंगे हम यहाँ प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित। निम्नलिखित प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहां पर एक छूट गया हमारा तद। अब लिखेंगे हम प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो यहां पर हम लिख रहे हैं नंबर 1, निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन। दूसरी प्रतिलिपि हम प्रेषित कर रहे हैं निजी सचिव माननीय मंत्री, या मंत्री जी भी लिख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन। और तीसरा गार्ड फाइल, यानी जो ऑफिस कॉपी रखी जाती है हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। और यहाँ पर आज्ञा से, यानी सचिव से एक स्तर नीचे लिख दीजिए या 2 स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर इस अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम है क ख ग, और पदनाम में हम लिख देते हैं अपर सचिव। तो इस प्रकार से हमारा शासकीय पत्र का ये उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम शासकीय पत्र लिखते हैं। अब हमारा जो 5वां और अंतिम भाग इसमें बचा पत्र लेखन की रणनीति को लेकर, वह है सुझाव एवं सावधानियां। यानी पत्र लेखन के समय, वो तो हमने बता दिया क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन आगे के लिए हम क्या क्या सुझाव इसमें शामिल कर सकते हैं। वह है वर्तनी पर विशेष ध्यान, यानी जो शब्द हम लिखते हैं शब्द में मात्रा का सही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वर्तनी का हमें सही तरह से इस्तेमाल आना चाहिए, भाषा की शुद्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है विराम चिन्हों का सही प्रयोग, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, यानी जो अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, डैश है, योजक चिन्ह है, हाइफन है, तो इनका हमें सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम जैसे विशेष तौर पर वर्तनी को लेकर गलती करते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी का मूल्यांकन करने वाले, वो भाषा के ही प्रोफेसर होते हैं और हिंदी भाषा का प्रेम उनका राष्ट्र प्रेम के बराबर होता है, तो किसी भी तौर पर माफ करने की संभावना यहाँ पर कम ही होती है। इसलिए वर्तनी पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ साथ इसमें हमें निरंतर अभ्यास, अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। और निरंतर अभ्यास कैसा होगा, यानी इसको पढ़िए और उसके बाद उसको लिखिए, लेखन पर ध्यान दीजिए निरंतर रूप से। जितना अधिक हम लिखेंगे पत्र को, उतना ही आसानी से हमें वो पत्र समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस जितना अधिक हम करेंगे वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और हम जो भाषा पत्र लेखन है उसमें कुशलता हासिल कर लेंगे। और अगर हम परीक्षा में अच्छा पत्र लिख सकते हैं तो हमें ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जो पत्र लेखन का जो टॉपिक होता है इसमें 80-90% से लेकर 100% तक मार्क्स मिलने की संभावना है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती मत करिए, इसको निरंतर अभ्यास करते रहिए, जितना अधिक हो सकता है उतना इसमें लिखने का प्रयास कीजिए। और जैसे जो जीएस होता है, जीएस तो हम जितना याद करेंगे बेहतर है, लेकिन यहाँ याद करने से काम नहीं चलेगा।
यहाँ अभ्यास से काम चलेगा। इसमें और है कि आयोग और शासन से कई बार पत्र जारी होते हैं, जैसे लोक आयोग से विज्ञप्ति जारी होता है, विज्ञापन जारी होता है, कार्यालय आदेश जारी होता है, कार्यालय ज्ञापन वेबसाइट पर जारी होता है। तो उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारी तैयारी हो जाएगी। और शासन से जैसे कोविड-19 को लेकर या नियुक्तियां होती है, ट्रांसफर होते हैं, पदोन्नतियां होती है, तो इस प्रकार के कई सारे पत्र जो सार्वजनिक या लोक महत्व के पत्र होते हैं वो जारी होते रहते हैं। तो उन पत्रों को थोड़ा ध्यान से देखिए, उनको पढ़िए, तो हमारे काम आ सकते हैं। और इसमें एक है निरंतर अभ्यास, और चौथा इसमें A4 साइज पेपर पर अभ्यास। तो इसमें सफलता का एक ही सूत्र है, निरंतर अभ्यास। जो A4 साइज का पेपर है, तो इस प्रकार जो हमारा A4 साइज का पेपर है उस पर लिखिए और 2 लाइन लिखिए। इसी प्रकार से आयोग का पेपर, लोक आयोग में जो आंसर बुकलेट होती है इसी प्रकार से होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 14.3 सेंटीमीटर और जो लंबाई होती है वो होती है 22 सेंटीमीटर। तो अपने कॉपी पर 22 सेंटीमीटर की 2 लाइन खींचिए और बीच में चौड़ाई रखिए 14.3 यानी 14.3 सेंटीमीटर, और इसी के अंतर्गत लिखने का प्रयास कीजिए। इससे बाहर बिल्कुल भी यहाँ स्पष्ट निर्देश होता है कि हाशिए पर कुछ ना लिखें, तो इसी के अंतर्गत लिखने का अभ्यास करिए। 150 से लेकर 200 शब्द हमारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अभी तक मैंने पत्र लेखन के विषय में पढ़ा है कि पत्र लेखन क्या होता है, क्या क्या सावधानियां हमें पत्र लेखन के समय बरतनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से हमने समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके इससे संबंधित कोई सवाल है या मेरे से कोई छूट गया होगा तो उन बिंदुओं को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी प्रकार से आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पत्र लेखन में 80% से लेकर 90%, 100% तक मार्क्स आ सकते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।